मोहित पुनिया सर एक ये पोस्ट आपकी। अभी भी समय है, नौकरी लगना है तो डबल मीनिंग वाले टीचर, लड़कियों पर कमेंट करने वाले को, टीचर को छोड़ करके ढंग के टीचर के पास पढ़ लो, हो जाएगा बेड़ा पार। ये लाभ सिंह नैन की पोस्ट है, 20 अक्टूबर की है, देख सको आप। ये 20 अक्टूबर की पोस्ट इन्होंने कर रखी है अपने फेसबुक पेज पे। तो डबल मीनिंग वाले टीचर कौन सा? एग्जैक्ट अपन नाम लेना उचित नहीं समझेंगे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वही बात है, उन केडी वाला कंट्रोवर्सी वाला मामला हो जाएगा, उधर से वो कहें इधर से मैं कहूँ, तो अच्छा नहीं लगता। सर एक मीट में मिले थे, बहुत अच्छा बिहेव है, लेकिन जो ये चीजें गलत करते हैं उनसे एलर्जी सभी को है, मुझे भी है। मैं तो बिग के सर का तो फैन हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रकार से फैन हूँ क्योंकि सोशली बोलते हैं और हेल्दी बोलते हैं, मतलब वेजिटेरियन बोलते हैं, एक लिए नॉन वेज नहीं बोलते, डबल मीनिंग की बात नहीं करते। उनकी वीडियो हर स्टेटस पे लगी मिल जाएगी आपको। लेकिन मतलब बिग के सर को तो इस मामले में तो सल्यूट है कि व्यू के चक्कर में वो डबल मीनिंग पे नहीं उतरते। लेकिन बाकी जो दो नाम लिए आपने वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं बीच में। उनके सर एक के तो मैं बात करूँ यूट्यूब पे 7.5 लाख फॉलोवर है, दूसरे की बात करूँ मैं 4.5 लाख मतलब सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे। तो उनको बच्चों को इतना प्यार भी मिल रहा है, कंटेंट भी दे हुए। तो लाभ सिंह नैन जो है अपने साथ में है कंप्यूटर का जल्लाद। प्यार तो इनको कहा जावा है, इनको संज्ञा मिली, क्योंकि जल्लाद के पेपर में भी जो है अगर क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, तो लाभ सिंह नैन के द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन जोड़ छपजे हैं। तो बहुत बेहतरीन टीचर हैं, जाना माना चेहरा है कंप्यूटर साइंस का। यहाँ नरवाना में बांगर की धरती में फिलहाल आप बैठे हैं। मीठे सवाल भी पूछांगे, लाभ सिंह सर के साथ में बातचीत भी करांगे, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा है लगातार जो है कंट्रोवर्सी फेसबुक के माध्यम से चलती रहती है। जुगर कलाकारी में आपने देखा होगा डांडा न्योड़ियाला और कुलबीर दनोदा केडी की कंट्रोवर्सी। तो इसी बात को नहीं है, टीचिंग वाले जो टीचर हैं जो ऑनलाइन पढ़ाने का काम कर रहे हैं उनके बीच में भी कंट्रोवर्सी हुआ है। कई छिपाले कई छिपांदे को नहीं। लाभ सिंह नैन जो है सीधे शब्द आवे होंगे, तीर चालना शब्दांगे। तो सर नमस्कार, चैनल पर स्वागत है। नमस्कार अभी सर आपका, और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पहुंचे टाइम निकाल करके, आपका स्वागत है। ये मीटअप रखने का क्या प्रयोजन, क्या उद्देश्य है? मीटअप का ये था सर कि ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन में पूरे हरियाणा के विद्यार्थी जुड़े होते हैं। तो कई बार वो क्योंकि सोशल मीडिया में नाम अलग अलग रख लेते हैं, आपने देखा होगा फीमेल का नाम भी रख लिया है, तो जान पहचान नहीं हो पाती। एक मीटअप का उद्देश्य ये था कि एक तो बच्चों के साथ, दूर वालों के साथ, सभी के साथ जान पहचान हो जाए, चेहरा तो कम से कम पता हो कि ये बच्चा मेरे से पढ़ करके लगा है। और एक ये था कि वो जो बच्चे अपने से मेहनत करके लगे हैं, सिलेक्ट हुए हैं, उनको हम थोड़ा सम्मान कर सकें। और सभी अध्यापकगण भी बुलाए थे, पूरे हरियाणा के सभी यूट्यूब टीचर बुलाए थे, तो उनका भी सम्मान था, क्योंकि उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया है सभी ने, बहुत ज्यादा। तो उनको सम्मान करने के लिए उनको भी बुलाया गया, और बच्चों को सम्मान देने के लिए, उनकी सिलेक्शन पर, उनकी मेहनत को एक मतलब अवार्ड देने के लिए उनको बुलाया गया था, इकट्ठा किया गया था। अच्छा, मीटअप रखी गई। तो सर मैं अगर बात करूं, आप ने शुरुआत करते करिए ऑनलाइन, क्योंकि आज ऑनलाइन का जमाना है, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का जमाना है। जब कोविड के बाद आपने देखा तो इसका क्रेज लगातार बढ़ रहा है, तो आपकी शुरुआत कर तो हुई? शुरुआत मेरी बहुत सारे प्लेटफॉर्मों से हुई। सही मायने में देखा जाए तो मेरी शुरुआत एक चैनल बनाया था, राकेश यादव हैं एक अरेवाड़ी से, उन्होंने एक रिजल्ट तक नाम से चैनल बनाया था। वहां पे प्रोफेशनली रूप में मेरी वहां से शुरुआत हुई, जहां से मतलब पैसा लेते हैं, मतलब लेक्चर बेस पैसा लेते हैं। उससे पहले मेरी शुरुआत हुई है एग्जाम पथ नाम से, फेसबुक पे ग्रुप है, वहां पर सुमित जी एडमिन है, सुमित आर्या। तो सुमित आर्या एडमिन है, तो जैसे ही 2018 में कंप्यूटर बड़ा टेढ़ा आने लगा पेपर के अंदर, तो उन्होंने एनालाइज किया कि ये टीचर हैं कंप्यूटर के और ये करवा सकते हैं इसको। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप ऐसे ऐसे फेसबुक के ग्रुप में और वीडियो प्रोवाइड करो कुछ ना कुछ। मैंने कहा कंप्यूटर का इतना वो है नहीं करेगी, कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो समझ नहीं आता कि कंप्यूटर का मैथ का है। तो मैंने देखे वाकई में ऐसे थे, तो मैंने सोल्व करवाया। सबसे पहले प्रोफेशनल इस वे में ऑनलाइन फेसबुक के ग्रुप एग्जाम पथ से शुरुआत हुई थी। उसके बाद प्रोफेशनली रिजल्ट तक पे जिन्होंने सबसे पहले मतलब मेरे को मेहनत आना दिया वीडियो का, कि आप सबसे पहले मतलब यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, हमारे यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप, तो सबसे पहले वहाँ पढ़ाना शुरू किया, वहाँ से शुरुआत हुई। ऑफलाइन में पतंजलि विद्यापीठ टोहाना में शुरुआत होती थी, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि कभी कभार क्लासें होती हैं, ओकेजनली होती है। जैसे एग्जाम आ गया तो वही कंप्यूटर याद आ गया, ये कोई भी है XYZ, तो वहां पर कंप्यूटर की क्लासें हो जाती हैं। फिर 10-12 क्लास दे दी, 20 क्लास दे दी, वहां पे हो जाती है। तो वहां पतंजलि विद्यापीठ से शुरुआत हुई थी। लेकिन
उससे पहले राइजिंग स्टार नाम का एक इंस्टीट्यूट है टोहाना में ही, वहाँ पर भी क्लासें हुई हैं मेरी, वो लेकिन एज ए इंग्लिश के अध्यापक के रूप में हुई थी। वहाँ पर पहले मैं इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया था, मेरे को थोड़ा काम की ज़रूरत थी, पारिवारिक कंडीशन जो ठीक नहीं थी, तो वहाँ पर शुरुआत की थी मैंने। धीरे धीरे पतंजलि विद्यापीठ में क्लासें होनी शुरू हुई, राइजिंग स्टार में भी शुरू हुई टोहाना से, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता चलो गया। वहां से शुरुआत होगी। फेम कहाँ से मिला? फेम तो वैसे सभी साथियों का सहयोग रहा फेम में। जैसे कि फेम में स्टार्टिंग में जैसे मैंने फेम की शुरुआत की तो अपने परवीन उड़ान है जिनका एक प्लेटफॉर्म है लीशो के नाम से, तो वहां से शुरुआत हुई मेरी। ये कह लीजिए कि वहां से फेम मिला या फेम मिलता ही रहा। फेम तो वैसे देखा जाए तो अभी भी 50,000 सब्सक्राइबर ही हैं, इसको फेम मानने ना मानने मतलब किस तरीके से कह सकते हैं हम, वो देख सकते हैं बच्चे भी किस तरीके से देखते हैं उसको, क्योंकि बच्चे फेम उसको मानते हैं जो 5-6 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। तो मैं भी अपने आप को फेमस चेहरा अभी तक नहीं मान रहा हूँ फिलहाल, तो मैं भी ये मान रहा हूँ कि अभी मैं प्राथमिक पहली दूसरी सीढ़ी पे हूँ, अभी तो और सीढ़ियाँ चढ़नी बाकी हैं। लेकिन शुरुआत हुई एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लीशो से शुरुआत हुई, उसके बाद KTDT जो ताऊ कहते हैं जिसको, वहां से भी शुरुआत, वहां भी पढ़ाया और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। रैंकर्स गुरुकुल पे भी अभी क्लासेस। आप समझ गए कि इसने डबल मीनिंग बात की है, तो पब्लिक भी जानती है कि डबल मीनिंग बात कौन करता है। देखो मैंने वीडियो नहीं देखी इनकी कि किस तरीके से बात करते हैं, लेकिन बच्चों से सुना है, बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर फलां अध्यापक है वो डबल मीनिंग बात करते हैं, या फलां अध्यापक है सर वो इस तरीके से बात करते हैं। लेकिन मैं बहुत कम, क्योंकि बच्चों में टाइम ज़्यादा बीतता है तो टाइम नहीं लग पाता। अगर इनकी वीडियो देखूंगा कभी पता चल जाएगा, आपको बता भी दूंगा कि डबल मीनिंग बात करते हैं। तो आप इस ऑनलाइन में आए हो, आप अपना प्रेरणा स्रोत किसने मानो? भाई वो टीचर है, बहुत गजब का पढ़ावा है और आदर्श के रूप में मानूं मैं इसने। टीचरों से देखो मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा है, कभी किसी से ऑनलाइन में ये सीखने को नहीं मिला मेरे को, और ना ही मैंने कभी कोशिश की ऑनलाइन में। सच्चाई बताऊं कि मतलब मिसगाइड करने वाले ज्यादा मिले हैं, अच्छा, गाइड करने वाले कम मिले हैं, ये फैक्ट है। और जो नया यूट्यूबर है, कोई नया शुरुआत करना चाहता है, आपको भी अलर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ मिसगाइड करने वाले ज्यादा, गाइड करने वाले कम मिले। अच्छा, तो मिसगाइड करने वाले थे, अपने पास रखने वाले थे सारे के सारे, कि लाभ सिंह तो मेरे पास ही रहे, अब यहीं पढ़ाए, अब कहीं नहीं पढ़ाए। तो क्योंकि लाभ सिंह को तो मतलब जहाँ उचित सही चीजें लगेंगी वहीं पढ़ाएंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी, रिस्ट्रिक्शन भी लगी है, वहां से पार पाया, लेकिन अपने आप ही सीखा है। ये कह लीजिए अपने आप से सीखा है। मैंने कभी किसी अध्यापक को ये रोल मॉडल मान करके कि मैं तो इसको रोल मॉडल मानता हूँ और मैं जैसे ये नक्शे कदम पर, इन्हीं के नक्शे कदम पर मैं चलना चाहता हूँ, तो वो ऐसा कुछ नहीं था कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को लेकर के मैंने सीखा और फिर मैं आगे बढ़ा। मैं तो अपने आप से ही सीखा, अपने आप गलतियां की, अपने आप ही सीखता चला गया। खुद ही गलतियां की, खुद के डिसीजन थे। बहुत सारे भाई जो है यूट्यूबर भी ये सोचते होंगे ये तो पागल है यार, कदे भी भौंकड़ियां बज जाए, किसी प्लेटफॉर्म पर बज जाए, कदे किमें कर दे, कदे किमें कर दे है। तो मतलब मेरे खुद के ही डिसीजन रहे हैं। आप भी मेरे साथ ही रहे हो, आपने भी देखा होगा बहुत बार कि वैल्यू प्लस कैंपस में भी अपना रहा था, टीचिंग रही थी, एकदम से वैल्यू प्लस कैंपस छोड़ करके एकदम से चले गए, वहां भी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये चलते रहा क्योंकि मैंने अपने खुद के डिसीजन लिए, मैंने किसी को देख करके डिसीजन नहीं लिया, ना मैंने किसी के प्रभाव में आकर के डिसीजन लिया कि किसी ने मेरे को बहका दिया हो भाई आप ऐसा डिसीजन लो। मैंने कभी किसी भी प्रकार का इस प्रकार का डिसीजन लिया कि उसने कह दिया चलो डिसीजन ले, आपने कहा था मेरे को वैल्यू प्लस छोड़ो ना, मैंने मेरा खुद का डिसीजन था ना। तो उनको ये वहम रहा किसी ने तो यू ले गया, किसी ने तो फलाना ले गया, किसी ने तो शिवा से ले गया छेड़ गया, उसने तो भार्गव ने कान पर है इसके तो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं रहा। मेरे अपने डिसीजन रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म मेरे को जिस समय उचित लगा वही प्लेटफॉर्म मैंने अडॉप्ट किया। इस क्षेत्र में भी सर टांग खांचने वाले जो है, कलाड़ क्षेत्र में भी देखा टांग खांचा है, इसमें भी फील्ड में भी साहब टांग खींच लिए हैं। बिल्कुल सर, टांग खिंचाई तो ये लगा लो कि हर क्षेत्र में है, कहाँ नहीं है ये देखो आप, हर क्षेत्र में है। आप मान लीजिए आप किसी प्रोफेशन में हो, आप न्यूज चैनल वालों में भी है टांग खिंचाई, आप वालों में भी कौन पहले पहुंचता है या कौन किस प्रकार के टैग लगाता है, या वो वहां पर ना पहुंचे तो ठीक है। तो मतलब टांग खिंचाई तो सभी में चलती है सर। और इंस्टीट्यूशन में तो बहुत ज्यादा मामला चलता है, जहां भी जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं सर, वो तो यही चाहेंगे, देखो उनकी भी बात तो जायज होती है कि वो अच्छा टीचर जो भी होता है, जो बढ़िया तरीके से पढ़ाता है, जब बच्चे उसके साथ अच्छा तालमेल बन जाता है तो वो यही चाहेंगे। कोई कौन नहीं चाहेगा, मैं खुद भी चाहूंगा अगर आपको मैंने रखा है तो आपके साथ अगर मेरा तालमेल अच्छा है तो मैं चाहूंगा कि अभिमन्यु सर यहीं पढ़ाएं,
दोबारा उसे बात पर लौट के आऊंगा सर। उस बात ने क्लियर नहीं कर पाया, आपको मैं फिर बात करके डबल मीनिंग वाली आपने पोस्ट डाली, ऐसे टीचर है डबल मीनिंग में बात कर रहे हैं, उन तो बचो। तो सर इसने क्लियर करो कौन है वो टीचर जो डबल मीनिंग में बात करें, इसने क्लियर करो। सर अपना नाम ही बता दिए, हुए हैं आपने ही नाम बता दी। नहीं मैंने तो वैसे नाम लिया उनका, हरियाणा जी के पढ़ाए हैं 4-5 टीचर हैं, उनके मैंने नाम लिए हैं, पर्टिकुलर तो किसी एक का तो नहीं लिया मैंने। हाँ पर्टिकुलर आपने 3 नाम लिए, लेकिन जीके भाई बीके सर हैं, जैसे बीके सर बहुत ही हेल्दी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है आपने डबल मीनिंग। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये कंटेंट भी दे रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन बीच बीच में जब गड़बड़ कर देते हैं तो ठीक सा लगता। वो एक कल परसों ही एक भाई की वीडियो देखी थी मैंने, वो कह रहे थे एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, उस बच्चे ने लिखा कि सामूहिक रूप से आप बच्चों को बिगाड़ रहे हो। तो सामूहिक रूप से बच्चों को बिगाड़ रहे हैं वो, अच्छा मतलब अगर 20 क्वेश्चन करवा दिए, 20 क्वेश्चन से ठीक है उसका कंटेंट अच्छा हो गया बच्चे का, और बाद में मोरली उसको डैमेज कर दिया आपने, विकलांग कर दिया मोरली, यानी कि वो मोरल तो नहीं रहा, नैतिक वैल्यू तो नहीं रही, नैतिक मूल्य तो नहीं रही उसके जीवन में। वो पढ़ करके जॉब लग गया लेकिन नैतिक मूल्य खत्म हो सकता है बच्चे इसी तरीके से पढ़ना पसंद करते हो, तरीका डबल मीनिंग वाला। हाँ तो अच्छी बात है, अगर इस तरीके से करते हैं तो फिर अपन तो गाइड कर रहे हैं बच्चों को, अगर करना चाहते हैं तो करो, सबका अपना अपना स्किल हो है। मेरी भी इतनी रीच नहीं है कि मैं कहूंगा तो एकदम से सारे रुक जाएंगे और उनके सब्सक्राइबर आज से ही बंद हो जाएंगे, उनकी वीडियो देखना बंद हो जाएंगे। मैं तो मेरा जितना दायरा है, मेरा जो नैतिक मूल्य बनता है बच्चों को समझाने का, वो मैं करता हूँ। अब आगे वो देखना बंद करते हैं नहीं करते हैं वो तो उन पर डिपेंड है सर। अच्छा। और नहीं भी करते वो देखते रहते हैं, आज भी देख रहे हैं, उनको 6-6 हजार लोग लाइव देखते हैं, 2-2 हजार बच्चे लाइव देखते हैं उनको, अभी भी देखते हैं। फिर मेरे को कौन सा ये है कि मेरे को कोई दिक्कत हुई भाई 6 हजार क्यों देख रहे हैं भाई, ये तो मैं तो जल भुन गया भाई। देख अगलों का काम है, अगले उस चीज को पसंद करते हैं तो करें भाई। अगर आपकी बहन बेटी के बारे में कोई बच्चा कोई टीचर कमेंट कर रहा है यूट्यूब पे ही और आपको वो पसंद है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बहन बेटी के बारे में किसने किया सर? भाई हो सकता है यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे, आपको भी पता है सारी चीजें हैं। जब लड़कियों के बारे में बोल दिए तो लड़कियां तो सबकी बहनें होती है सर, सबकी बेटियां हैं। जब लड़की के बारे में कोई कमेंट आप कर रहे हो तो वो आपकी भी बेटी है या आपकी भी बहन है, तो बहन तो बहन ही होती है, चाहे फिर वो हिंदुस्तान की हो चाहे पाकिस्तान की हो, है ना। तो सर अगर लड़की के बारे में किसी ने डबल मीनिंग बात कर दी या कमेंट कर दिया तो इट मीन्स वो अपने बारे में ही कमेंट कर दिया, अपने परिवार पे ही कमेंट कर लिया। तो कहूँगा मैं कई आपके जो विरोधी हैं, क्योंकि आप भी विरोध करने लगे तो आपके विरोधी होना लाजमी है, कई आपके विरोधी नहीं करते हैं। एक शब्द है आत्मशलाघी, आत्मशलाघी का मतलब खुद की प्रशंसा खुदे करना। तो लाभ सिंह नैन तो खुद की प्रशंसा खुदे करें, जाओ कमेंट शो करवाएं, जाओ है बड़का कमेंट ला ले उनके ऊपर, और मतलब दिखावा ज्यादा करा है। आत्मशलाघी की बात करें सर, खुद की प्रशंसा मैंने कभी मतलब खुद की कहाँ प्रशंसा की, ये तो बताया मुझे कि वहां पे किया आपने। जो बच्चों के प्रेम भरे कमेंट आते हैं वो जब सभी लोग लगाते तो मैं क्यों नहीं लगा सकता फिर। एक भाई ने, एक अध्यापक ने कल ही डाल रखा था कि अगर आपने जॉब लगना है तो पहले सभी टीचरों के टेलीग्राम चैनल चेक कर लो और उनमें जिनकी ज्यादा सिलेक्शन उनके पास चले जाओ। तो क्या मुझे नहीं लगता कि इस ग्रुप सी में अभी जो जॉब लगी है मेरे से ज्यादा स्क्रीनशॉट किसी के होंगे। उठा के देख लो, टेलीग्राम चैनल कंपेयर कर लो, पता चल जाएगा। आपने तो एक इंस्पेक्टर की पोस्ट डाली होगी, मेरे पास तो 10 इंस्पेक्टर हैं। तो अब जब बच्चों का प्रेम आता है इस प्रकार का, बच्चे चाहते हैं कि ये सर के स्टेटस पे लगे और मुझे प्राउड फील हो कि देखो मैंने सर, मैं इंस्पेक्टर बना था और सर के स्टेटस पे ये चीज लगी, मुझे प्राउड फील हुआ। और मैं किसी को विरोधी नहीं मानता सर, और ना मैं किसी का विरोध करता, मैं विरोध नहीं कर रहा किसी का, मैं गलत चीज का विरोध कर रहा हूँ। अगर उसमें वो टीचर शामिल है तो फिर वो शामिल होता रहे, चाहे कोई भी शामिल हो चाहे आप शामिल हो। अगर विरोध मैं कर रहा हूँ वो गलत चीज का कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहा किसी का भी। ना मुझे परवीन उड़ान से कोई एलर्जी है, ना मुझे मोहित पुनिया से सर से कोई एलर्जी है, ना ही मुझे कोई जीके भाई बीके सर से, ना जीके भाई प्रदीप सर से कोई एलर्जी है। मुझे क्या दिक्कत है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ सर। मुझे एलर्जी है सिर्फ और सिर्फ गलत चीजों से, वो कोई भी है, चाहे मैं खुद करता हूँ, मेरे परिवार में करता हूँ, आप लोग करते हो, कैमरामैन करते हो, कोई भी करते हो, गलत चीजों से एलर्जी है। मैं तो इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। प्रवीण उड़ान सर है, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। थैंक यू सो मच सर आपका। तो ये लाभ सिंह नैन कंप्यूटर के बहुत बेहतरीन टीचर है हरियाणा के, थोड़े है मतलब कंट्रोवर्सी के लिए जाने जाते हैं। तो इनकी बातचीत जो है आपने किसी लागी का एक कमेंट करके ना जरूर अपनी राय छोड़ियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, और चैनल पर जो साथी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा हरियाणा।